हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चाउमीन। स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन हर किसी की फेवरेट होती है और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है स्ट्रीट की चाउमीन, वो दिल्ली में मिलने वाली स्ट्रीट की चाउमीन मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैं दिल्ली स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने दिल्ली की स्ट्रीट की चाउमीन खाई है तो आपको पता होगा वो कितनी चटपटी टेस्टी होती है, और नहीं खाई है तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आप अपने घर में बना के खा सकते हैं। बहुत जल्दी ये चाउमीन बनके रेडी हो जाती है, एकदम देसी स्ट्रीट स्टाइल में। और अब मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आपकी चाउमीन एकदम खिली खिली बनेगी। सारे चाउमीन एकदम अलग अलग हैं, देखिए। और मसालेदार चटपटी चाउमीन एकदम बन के ये रेडी होती है। तो आप पूरी रेसिपी देखें और बनाएं मेरे स्टाइल में। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पैन ले लिया है जिसमें 2 लीटर पानी डाल लिया है। अब 2 टेबलस्पून नमक डाल लेंगे हम इसमें और मिक्स कर लेंगे। अब पानी में जब तक अच्छे से उबाल ना आ जाए तब तक हम इसमें चाउमीन नहीं डालेंगे। देखिए पानी अच्छे से उबलने लगा है। अब हम अपनी चाउमीन इसमें डाल देंगे। पानी जब अच्छे से उबलने लग जाए तभी आप इसमें चाउमीन डालें, पहले चाउमीन न डालें। अब हमें इसको हल्का हल्का सा दबाना है कि पानी अंदर तक जाए, तोड़ना नहीं है हमें इसे। हम ऐसे बनाएंगे तो हमारी चाउमीन एकदम लंबी लंबी स्ट्रीट स्टाइल बनेगी। देखिए थोड़ी देर बाद अपने आप ही चाउमीन खुलने लगी है। अब हम इसे थोड़ा सा चला देंगे। हमें यहाँ चाउमीन को 4 से 5 मिनट पकाना है। अगर आपकी चाउमीन ज़्यादा पतली हो तो आप 2 से 3 मिनट ही बनाएं। बेसिकली यहाँ पे हमें 80% अपनी चाउमीन को कुक करना है। देखिए हम इसे चेक कर लेते हैं, ये 80% कुक हो गई है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। आप एक बार ठंडा पानी डाल के भी स्ट्रेन कर ले, जिससे एक्स्ट्रा कुकिंग स्टॉप हो जाएगी। यहाँ हमने स्ट्रेन कर लिया। अब हम 1 टीस्पून ऑयल डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाउमीन ऐसे बनाएंगे तो बहुत खिली खिली बनेगी। अच्छे से ऑयल मिक्स करने के बाद हम इसे पंखे के नीचे रख देंगे। स्ट्रीट में शॉप वाले भी इसे बहुत देर तक खुली हवा के नीचे रखते हैं, जिससे बहुत खिली खिली बनती है। अब हम यहाँ एक पैन ले लेंगे जिसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और ½ टीस्पून ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बारीक काट के भी डाल सकते हैं, पर हम देसी एकदम स्टाइल बना रहे हैं तो हम ऐसे बनाएंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ हमने 1 छोटी प्याज दी थी जिसे ऐसे लंबा लंबा कट कर लिया, वो डाल देंगे। यहाँ हम थोड़ी देर प्याज को पका लेंगे। किसी भी चीज़ को हमें यहाँ ज़्यादा भूनना नहीं है। हाई फ्लेम पे करके हम सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा भूनेंगे कि इसका क्रंच ना ख़त्म हो। अब हमने यहाँ गाजर और शिमला मिर्च ऐसे लंबे लंबे कट करके ऐड कर लिया है। इसको भी थोड़ी देर तक भून लेंगे। सब्जियों का क्रंच हमें ख़त्म नहीं करना है। देखिए थोड़ी देर तक हमने भून लिया। अब यहाँ हम 1 कप पत्ता गोभी ऐड कर लेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी बहुत जल्दी सॉफ्ट होती है तो हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और सब्जियां आप जो ज़्यादा कम खाते हैं अपने हिसाब से डालें। जो सब्जियां आपको ज़्यादा खाना पसंद है वो आप ज़्यादा डालें। अब हमने थोड़ी देर बस पत्ता गोभी को मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ अपनी सारी सॉसेस ऐड कर लेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस है। आपके पास रेड चिल्ली सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या आप तीखा कम खाते हैं तो इसकी जगह टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस है। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो 2 टेबलस्पून डालें। ये 1 टीस्पून विनीगर है। अब यहाँ हम 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालें क्योंकि सॉसेस में भी नमक होते हैं और चाउमीन भी हमने नमक में ऐड किए। ये अजीनोमोटो है, ½ टीस्पून से भी कम है। अजीनोमोटो ऑप्शनल है, ये स्ट्रीट स्टाइल वाले डालते हैं और मैं आपको स्ट्रीट स्टाइल की एकदम परफेक्ट रेसिपी बता रही हूँ, इसलिए मैंने ऐड किया है। आपके पास ना है या आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। सॉसेस को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम तुरंत इसमें अपने नूडल्स डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ 2 फोक ले लें और उससे मिक्स करें, इससे बहुत ईजिली मिक्स हो जाती है सारी सॉसेस नूडल्स में। अच्छे से सारी सॉसेस को नूडल्स में कोट करना है। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हमें यहाँ सोया सॉस कम लग रही थी तो हम 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। आप भी इस पॉइंट पे चेक कर लें कि आपको कोई सॉसेस या नमक कम ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें।
अब हम इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए थोड़ी देर तक हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 मिनट हमें लगा है इसे और पकाने में सारी चीज़ें डालने के बाद, क्योंकि हमारे नूडल्स 80% कुक थी तो हमें यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ गर्मा गर्म मार्केट जैसे चटपटी चाउमीन बनके रेडी हुई है। आप मेरी सारी टिप फॉलो करके बनाएंगे तो आपके नूडल्स एकदम चटपटी, खिली खिली और टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल बनेगी। अब आप भी ले सकते हैं दिल्ली स्ट्रीट स्टाइल वाली चाउमीन का मज़ा घर बैठे। इतनी इजी और अच्छी रेसिपी मैंने बताई है आपको, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आप मेरी इजी चटपटी रेसिपी सबसे पहले देख पाएंगे। और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।